हेलो बच्चों, आज की वीडियो बच्चों बहुत खास होने वाली है और मुझे खुद नहीं पता कि आज की वीडियो कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी। लेकिन आज जो मैं बातें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो मुझे लगता है, ना जाने आप में से कितने बच्चों को वो बातें शायद पता हो या ना पता हो, पर मुझे लगा कि क्यों ना वो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं। बच्चों, आज की वीडियो में मुझे 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 21 साल में सीए बन गए, आप 21 साल में सीए बन गए, कैसे बन गए सर ये सीए? तो बच्चों, मैं उसी चीज को क्लियर करने के लिए, वो चीज आपको समझाने के लिए, हो सकता है मेरी छोटी सी मदद से आप भी एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं और शायद आपका भी सपना हो कि हम 21-22 साल में एक सीए बने। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों मैं आपके सपने को पूरा कर सकूं। तो मैं 2 चीजें डिस्कस करूंगा बच्चों आपके साथ। एक जो आप देख रहे हो, व्हाट आई डिड, पहले इसमें समझते हैं कि कैसे बच्चों मैंने 12th क्लास के बाद सिर्फ 4 साल के अंदर या 4 साल के अंदर अंदर मेरे पास सीए की डिग्री आ गई थी। लेट्स सी। बच्चों, ये आज से 15 साल पहले की बात है, लगभग 2005 में, जब मेरी उम्र थी 17 साल। और 17 साल की आयु में जनरली हर बच्चा अपनी क्लास 12th के एग्जामिनेशन दे चुका होता है, जैसे मैंने भी दिए। क्लास 12th के एग्जामिनेशन के बाद बच्चों 1 साल मैंने कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। मेरा कॉलेज रेगुलर कॉलेज था बच्चों, हंसराज कॉलेज। और उसी 1 साल में मैंने अपने सीए फाउंडेशन की भी तैयारी करनी शुरू कर दी। उम्र 18 साल। तो बच्चों, जब मैं 18 साल का था तब मेरे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के 7 पेपर्स थे और सीए फाउंडेशन के भी 4 पेपर्स थे। तो मैंने कहीं ना कहीं टोटल 11 एग्जाम्स उस साल दिए और भगवान के आशीर्वाद से मैं सारे ही एग्जाम्स में पास हो गया। तो 18 साल की उम्र में मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और मेरा 1 ईयर सीए फाउंडेशन का क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों मेरा शुरू हुआ कॉलेज का 2nd ईयर। तो मैंने कॉलेज के 2nd ईयर की पढ़ाई शुरू करी और साथ ही साथ मैंने सीए के 2nd लेवल इंटर की भी तैयारी शुरू करी। और ठीक 1 साल बाद, जब मेरी उम्र थी 19 साल, तो मेरे कॉलेज के ग्रेजुएशन के 2nd ईयर के भी पेपर्स थे, जिसमें लगभग 9 पेपर्स थे, और सीए इंटर के मेरे 6 पेपर्स थे। यानी कुल मिलाकर मैंने 15 एग्जाम्स उस साल दिए थे बच्चों। और भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे सारे ही एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो चुके थे। तो मेरा सीए इंटर भी बच्चों क्लियर हो गया था। सीए इंटर के बाद बच्चों हमारे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस थी कि आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए इंटर के बाद यहां से शुरू हो गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी थी। 1, 2, 3। अब इधर मेरा कॉलेज का 3rd ईयर शुरू हो चुका था बच्चों, और साथ ही साथ मेरी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी थी। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों कि मुझे कॉलेज भी जाना था और मुझे ट्रेनिंग भी जानी थी। कॉलेज जाने का बच्चों मेरा समय हुआ करता था सुबह 7 से 10। इस समय मैं कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड किया करता था और उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज से मैं अपनी ट्रेनिंग पर जाया करता था और 11 से 6 मैं करा करता था अपना सीए की ट्रेनिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1 साल मेरा बहुत ही जैम पैक्ड गुजरा, बहुत ही टफ गुजरा कि सुबह कॉलेज जाओ, कॉलेज से ट्रेनिंग जाओ। पर बहरहाल करते करते 1 साल खत्म हुआ और मैं जब 20 साल का हुआ तो मेरी ग्रेजुएशन बच्चों खत्म हो गई। मेरा बीकॉम ऑनर्स कॉलेज का पूरा खत्म, फिनिश हो गया। और साथ ही साथ लगे हाथ मैंने ट्रेनिंग का 1 साल भी पूरा कर लिया। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने उस समय गाइडलाइन निकाल रखी थी कि अगर कोई बच्चा चाहे तो ट्रेनिंग के 2 साल के बाद ही वो अपना फाइनल का एग्जाम दे सकता है। ऐसा इंस्टीट्यूट ने प्रावधान निकाल रखा था कि जिसको ट्रेनिंग करते हुए 2 साल हो गए हैं वो सीए फाइनल का एग्जाम दे सकता है। मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और मैंने 2 साल बाद ही अपने सीए फाइनल का अटेम्प्ट दिया। और फिर से भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद कि सीए फाइनल के 8 पेपर बच्चों मेरे एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, 20 के बाद जब 1 साल और, उस समय मेरी उम्र कितनी रही होगी? 21। तो 21 ईयर्स की एज में मैंने अपने सीए फाइनल को भी क्लियर कर लिया था और मैं अपने सिटी का यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट उस समय बन चुका था। तो आई होप बच्चों कि आप भी प्लीज इसी तरह आगे बढ़ें और आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आप भी अगर सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का तो उसको जरूर पूरा करें। तो कुछ इस तरह से बच्चों मैंने 1 साल फाउंडेशन और 1 साल ग्रेजुएशन, देन 1 साल सीए इंटर और 1 साल ग्रेजुएशन,
थोड़ा सा टफ टाइम आया और मैंने कुल मिला के 4 साल में 17 साल से अपनी जर्नी शुरू करते हुए 21 साल की उम्र में सीए फाइनल के एग्जाम्स को क्लियर करके सीए की डिग्री हासिल कर ली थी। इनफैक्ट मजेदार बात यह कि मैंने अपना रिमेनिंग ट्रेनिंग पीरियड सीए बनने के बाद कवर करा था, जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो बच्चों ये थी मेरी छोटी सी कहानी कि व्हाट आई डिड। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके लिए खासकर चीजें लेकर आया हूं, वो है बच्चों कि ये सब मैंने आखिर करा कैसे, हाउ आई डिड, वो इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं बच्चों कि आप इस चीज को, इस वीडियो को ध्यान से एक एक चीज को बारीकी से समझना, क्योंकि इसमें जो मैं बातें डिस्कस करूंगा वो मैंने अपने साथ एप्लीकेबल करी, अपने ऊपर लागू करी। एक एक चीज इसमें वो है जो मैं फॉलो करता था, और मैं डेफिनेटली आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो नो डाउट कोई भी आपको सफलता पे पहुंचने से रोक नहीं सकता। बच्चों मैं आपके साथ एक एक चीज डिस्कस करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने फॉलो करा वो थी मेरी प्लानिंग। एक बहुत ही पुरानी कहावत है प्लानिंग को लेकर कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है बच्चों तो कोई फायदा नहीं है। अपना लॉन्ग टर्म गोल पहले सेट करो। प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म से स्टार्ट करो कि मुझे 5 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये बनना है, और फिर उसको छोटे 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 ऑब्जेक्टिव्स में उसको कट आउट कर लो। मैंने भी यही सोचा था जब मैंने शुरू करा था। मुझे नहीं पता था कि मैं 21 साल में सीए बन जाऊंगा या मैं सीए बनूंगा भी या नहीं, बट नहीं, मैंने अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करा कि मुझे कुछ भी करना है, मुझे सीए बनना है, मुझे ग्रेजुएशन करनी है। ये मेरा उस समय गोल था, सीए बनना। फिर मैंने देखा कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। 1 साल सीए फाउंडेशन, 1 साल सीए इंटर, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद फाइनल, और देना है 2 साल के अंदर तो तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी प्लानिंग को पक्का करना है बच्चों, एक एक चीज लिखनी है, अपनी डायरी बनाओ, प्लानिंग करनी है। हर ऑब्जेक्टिव आपका लिखा हुआ होना चाहिए, दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। आज भी मैंने एक लाइव सेशन में उस दिन भी दिखाया था कि मैं अपनी एक डायरी मेंटेन करता हूं, अपने वीकली टारगेट्स लिखता हूं, वीकली ऑब्जेक्टिव्स लिखता हूं। आप भी लिखो। प्लानिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बच्चों दूसरा, स्मार्ट वर्क करना। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि लोग सीए नहीं बनते, या ऐसा भी नहीं है कि लोग 21 साल में या 22 साल में सीए नहीं बनते। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो 30 साल के हो गए, आपने भी शायद सुना होगा कि वो सीए कर ही रहे हैं या सीए छोड़ दिया, नहीं बन पाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों कि एक बन गया एक नहीं बन गया। क्या कारण है बच्चों? बहुत लोग हार्डवर्क करते हैं। हार्डवर्क आपको भी कहते होंगे कि करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो। कई बार शायद मैं भी बोल देता हूं बातों बातों में हार्डवर्क करो, पर बच्चों आपको गधा नहीं बनना, आपको गधा नहीं बनना। यहां एक फोटो देख लो ना, छोटी सी, गधा वर्सेस घोड़ा। गधा नहीं बनना बच्चों, हार्डवर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैंने अपनी सीए की जर्नी में सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करा। मैं खेल कूद भी करता था, मैं टाइम वेस्ट भी करता था, हर चीज करता था, लेकिन जो मेरा पढ़ने का समय था, जो मेरी प्लानिंग थी, जो मेरा टाइम टेबल था, उसके अंदर मैं स्मार्ट वर्क करता था। स्मार्ट वर्क कैसे करता था? मैं 100 मटेरियल्स की तरफ नहीं भागता था कि यार ये क्या है, वो क्या है, उस दोस्त ने क्या दिया, इस दोस्त ने क्या दिया, उस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है। नहीं बच्चों, हर बुक अच्छी है, हर मटेरियल अच्छा होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि उस मटेरियल को कैसे यूज करें। इंस्टीट्यूट की बुक्स आती हैं, बेहतरीन बुक्स होती हैं, उसके अंदर आपको सारा कंटेंट दिया होता है, आप उसको डीपली पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। मेरी ये बात जो मैं 3 शब्द बोल रहा हूं, इसको पकड़ के रखना पूरे सीए की जर्नी में। अपने नोट्स बनाओ। कोई मटेरियल, कोई कुछ काम नहीं आएगा, जितनी मर्जी हाईलाइटिंग कर लो, पके पकाए नोट्स में कोई फायदा नहीं होगा, रटते रहोगे। जब तक अपनी लैंग्वेज में अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। सीए बन भी गए ना, अच्छे सीए नहीं बन पाओगे। हैबिट डालो, अभी से स्मार्ट वर्क करना है। एक मटेरियल पकड़ो, उस मटेरियल को पढ़ो, समझो, और अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, जैसे लिखना है लिखो, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने हैं बच्चों। आपको घोड़े की तरह काम करना है, ना कि गधे की तरह। ध्यान रखना, हार्डवर्क गधा भी करता है, लेकिन मार्केट में इंपॉर्टेंस किसकी होती है? हमेशा घोड़े की। तीसरा जो चीज मैंने फॉलो करी बच्चों, वो बहुत मेरे काम आई, वो है माइंड कोऑर्डिनेशन। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। माइंड जो है, यहां पे देखो एक कितना अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है, कॉन्कर योर माइंड विन लाइफ। मैं बताता हूं बच्चों, हमारे एग्जाम हुआ करते थे 2 बजे से 5 बजे तक, 2 to 5। इमेजिन करो 2 बजे हम लोग क्या कर रहे होते हैं? आमतौर पर लंच कर रहे होते हैं, लंच करके सो गए, आलस आ रहा होता है, बेड पे पड़े होते हैं। अब सोचो कि 2 साल हम लंच कर रहे हैं 2 बजे, 2 साल सो रहे हैं लंच करके, उसके बाद अचानक से कोई बोल दे 2 बजे की जाओ पेपर दो। पेपर में क्या होगा? बैठे, नींद आ रही है। 2 से 5 कोई बैठा देगा टेबल चेयर पे, नींद आ रही है। मैंने क्या करा बच्चों? अपने माइंड बॉडी को कोऑर्डिनेट करा। कैसे?
मैंने एक साल हैबिट डाल ली कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक मुझे टेबल चेयर पर ही बैठ के पढ़ाई करनी है। उस समय कोई लंच नहीं करना, उस समय कोई आलस नहीं फैलाना, कोई सोना नहीं। 2 से 5 मेरी बॉडी को आदत दिलवा दी मैंने कि भैया 2 से 5 तुझे टेबल चेयर पर ही बैठना है, और तुझे टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ना है या बैठ के लिखना है, कुछ भी करना है, तू बैठेगा 2 से 5। तो बच्चों, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे थे जो एग्जाम टाइम पे बीमार पड़ गए, या उनको नींद आती थी दिन में, या पेपर उनका छूट गया, और मैं उसी टाइम पर एक्टिव था, माइंड शार्प चलता था, क्योंकि मेरी माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेटेड थी कि यार 2 से 5 मतलब मेरे लिए एक्टिव टाइम है, मुझे करना है, पढ़ना है। तो माइंड बच्चों सबसे ज्यादा पावरफुल टूल होता है। अपने माइंड को अपने टारगेट तक रखो, अपने माइंड को, बॉडी को कोऑर्डिनेटेड रखो कि यार हमें पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना, आलस में नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। इसी से आता है मेरा अगला पॉइंट बच्चों, जो मैंने बहुत ज्यादा फोकस करा, लाइफ लॉन्ग फिटनेस। बच्चों देखो, सारी चीजें एक तरफ है, हेल्थ एक तरफ है। आप किसी भी अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लो, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी सक्सेसफुल हो, एक क्षण में अगर वो बीमार पड़ जाए या उसकी बॉडी उसका साथ ना दे, सब चीजें बेकार हो जाती हैं। इसी तरह आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी पढ़ाई करते हो, है ना, रात भर बुक्स में लगे रहते हो, ये करते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो, क्या फायदा अगर आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। प्लीज अच्छी डाइट खाएं, खूब सारा पानी पिए, बहुत सारे कुछ बेसिक हेल्थ टिप्स हैं उनको फॉलो करें, लेकिन अपनी बॉडी का, अपने माइंड का बहुत ध्यान रखें। बच्चों, पूरे सीए की जर्नी में मैं हमेशा स्पोर्ट्स को पूरा फॉलो करता था, आउटडोर गेम्स खेलने जाता था, कभी भी उसको मैंने छोड़ा नहीं, चाहे आधे घंटे जाऊं, चाहे पार्क में जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन फिटनेस बहुत जरूरी है। बॉडी फिट रहेगी, माइंड फिट रहेगा, आप पढ़ोगे तेज, चीजें जल्दी समझ आएंगी। कमरे में बंद रहोगे, किताबों में घुसे रहोगे तो लगेगा कि मैं पढ़ तो बहुत कुछ रहा हूं, मार्क्स आ नहीं रहे, कोई फायदा नहीं है। फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है बच्चों। और 5वीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोच। बच्चों, लाइफ में हर किसी को एक अच्छे कोच की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। सदियों से प्रथा चली आ रही है, चाहे भगवान राम हो, वो भी विश्वामित्र जी के पास गए, चाहे अर्जुन हो, इतना बड़ा योद्धा, वो भी द्रोणाचार्य के पास गए। हर व्यक्ति को बच्चों एक कोच चाहिए होता है, एक ऐसा आदमी चाहिए होता है, या कोई भी ऐसी चीज चाहिए होती है जिसको वो देख सके, उस पर पूरा भरोसा कर सके। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई भी इंटरनेट हो, चाहे कई बार हमारे पेरेंट्स होते हैं, कई बार हमारे भाई बहन होते हैं, कई बार दोस्त होते हैं, लेकिन आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति या 2 व्यक्ति या कोई ऐसे लोग चाहिए जो आपको कोच कर सके, जिन पर आप 100% फेथ रख सको। अगर उसने बोल दिया कि रात के 2 बजे छत से कूदना है तो कूद जाना है, आपको फेथ होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, एक मेंटर ढूंढो, कोई भी हो, लेकिन उसकी बात को, उस पर फेथ रखो। वो कोच ही है बच्चों जो आपको 95 से शायद 100 पर लेके जाएगा। या कई बार क्या होता है, सीए के एग्जाम में 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, और कुछ लोग अचानक आगे पास भी कर जाते हैं। सिर्फ वो कोच होता है जो मोटिवेट करता है, या जो आपको वो एक्स्ट्रा पुश देता है। द्रोणाचार्य ही है वो जिसने अर्जुन को पुश करा, अर्जुन को अर्जुन बनाया। तो हर अच्छे योद्धा के पीछे, हर अच्छे छात्र के पीछे एक कोच होता है, और ये कोच की जिम्मेदारी कभी भी नहीं होती। द्रोणाचार्य के लिए तो सारे ही योद्धा एक समान थे, लेकिन ये अर्जुन की खूबी थी कि उसने द्रोणाचार्य से सीख कर अपने गुरु का सम्मान रखा। तो आपको भी ऐसा कोई कोच ढूंढना है, किसी को भी कोच मान लो आप, कोई संस्था हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, गूगल हो सकता है, कुछ भी, पर उसको अच्छे से फॉलो करो, उस पर फेथ रखना है। उसको जितना आप फॉलो करेंगे, जितना अपने कोच की गाइडेंस में चलेंगे, उतना आपको फायदा होगा। तो मेरे लिए ये 5 चीजें जो मैंने फॉलो करी बच्चों, मेरी 4-5 साल की जर्नी इतनी अच्छी स्मूथ रही। नहीं तो लोग कहते रहते हैं कि सीए टफ है, कैसे होगा, हम तो नहीं कर सकते, कितने लोग अटक गए। कोई अटकन नहीं, कोई कुछ नहीं, कॉलेज भी कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए भी बन गए, उसके बाद माशाल्लाह बहुत बेहतरीन नौकरी भी कर ली, सब कुछ था, क्योंकि ये चीजें हमेशा मेरे साथ रही। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा सा फायदा जरूर मिले। इन चीजों को आप फॉलो करें और आपका जो भी सपना है भगवान करे वो पूरा अवश्य हो। ऑल द बेस्ट।